ओके गाइस, सो अभी हम यहाँ पे फटाफट से आईसीपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा इसका मंथली चार्ट एंड इसमें अभी हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे आईसीपी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास $500, $300 या इवन $200 तक पहुंच सकता है या नहीं, क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सो अगर अभी हम यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट को समझे तो यहाँ पे ये एक क्रिप्टो बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड एंड ओवरऑल इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड। नॉट जस्ट इंटरनेट, अब ये मत समझना वाईफाई जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको इसका ऑल टाइम हाई नहीं पता तो इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $700 के आसपास का है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट वहां से ये टोकन इतना डंप हुआ है कि अभी ये $7 का है। सो क्या ये अभी आपका नेक्स्ट 10x 100x क्रिप्टो हो सकता है जहां पे आपको इतना प्रॉफिट मिले कि यहाँ पे आप इंजॉय कर सको ना। देखो, फिलहाल आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट में एक सेटबैक आया जिसके वजह से यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो निकल गए थे। ये फिलहाल एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे टॉप 10 क्रिप्टो में आ रहा था, ठीक है, आईसीपी, बट ऑल ऑफ अ सडन ये धीरे धीरे इतना नीचे आ गया कि ये अभी आई थिंक ये टॉप 50 में है अभी, ठीक है। आईपी सीनियर धारा आईपी आईसीपी नाउ अगर अभी हम देखें तो ये टॉप 37 पे है ना। देखो, इसके दो मेन रीजन है। इस पे मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं बोलता यहाँ पे किसी को इन्वेस्ट करने के लिए। पहला रीजन, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं दे रखी, दैट मीन्स इसकी सप्लाई इन्फिनिट है। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे मिंट, स्टेक, माइन होते होते ये बढ़ती रहेगी। एंड दूसरी बात, इसका कोई फिलहाल कोई इतना बढ़िया इकोसिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको मैं इधर दिखाऊं आपका एडीए इकोसिस्टम, ठीक है, एडीए का इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि उसके पास खुद की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, खुद का वॉलेट है, खुद का लॉन्च पैड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर अभी हम यहाँ पे आईसीपी को देखें तो आईसीपी को कोई इस तरीके से नहीं देखता कि यार आईसीपी का खुद ही बहुत बड़ा कुछ होगा, ठीक है, कि यार आईसीपी इज अ रियली बिग वो या ये, एंड है भी तो बहुत ही कम आपका इसके यूज केस हैं। सो इस चीज़ को अगर अभी हम देखते हुए चलें तो क्या यहाँ पे ऑल टाइम हाई पॉसिबल है $700 का? देखो नहीं, अकॉर्डिंग टू मी उतना पॉसिबल नहीं है। बट येस, आप इसमें इन्वेस्ट कब करोगे? जब यहाँ पे मार्केट बिल्कुल ही नीचे डंप हो जाएगी। एंड मार्केट जब बिल्कुल डंप होने के बाद जब आपका थोड़ा सा चलने लगेगी, दैट मीन्स मार्केट के क्या फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं, ठीक है, आप हमेशा समझना, याद रखना। पंप, कंसोलिडेशन, डंप एंड उसके बाद अक्यूमुलेशन, ठीक है। सो अगर अभी आप इस फेज को देखो तो जब तक ये डंप करके अक्यूमुलेट नहीं करता, जब तक ये पूरा डंप होने के बाद जब ऐसे साइडवेज नहीं चलने लगता ना, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। जब ये एक बार आपको लगे कि हाँ यार ये इस एरिया से नीचे नहीं जा सकता, इस टोकन के साथ प्रॉब्लम ये, कॉइन है सॉरी, टोकन नहीं है, इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने सिर्फ इसका टॉप देखा है, हमने इसका बॉटम नहीं देखा। इसका टॉप ऑलमोस्ट अभी इसमें नहीं दिखा रहा अच्छे से, लेकिन जो टॉप है इसका दिखाता हूँ, ऑल टाइम हाई कहाँ पर है इसका, एक जस्ट सेकेंड। एंड देखो, इसका ऑल टाइम हाई है आपका $750 का, बट इसका हमने ऑल टाइम लो अभी तक नहीं देखा, ये भी अपने ऑल टाइम लो के पास ही जा रहा है। सो एक बार हम इसका ऑल टाइम लो देख लें, उसके बाद हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। बट येस, अगर अभी हम यहाँ पे बात करें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ की, देखिए कि अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर अस टू टेक अ ट्रेड, तो उसके बारे में भी हम डेफिनेटली एक बार अच्छे से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई रीज़न है यहाँ पे इस पर ट्रेड लेने का। तो देखो, पर्टिकुलरली एक सिंपल सी एक जगह है जो कि है आपका $6 के आसपास। जैसे ही एक बार आपको ये $6 के आसपास देखने को मिलती है, या एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो $6.06 के पास अगर देखने को मिलती है, इस टाइम पे आप ट्रेड लेके 1.5% का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। सो लेवरेज में तो बिल्कुल ही मत सोचना, क्योंकि अगर स्पीड में आता है तो अकाउंट लिक्विडेट होने का खतरा है। तो यहाँ पे 1.5 से 2% का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो, यहाँ पे प्रॉफिट होते ही 12, 15, 20% का जितना भी प्रॉफिट है वहां पे आप सेल करो। एंड जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट होता है ना आपको 2-3% का, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अपग्रेड कर लो, ताकि अगर मार्केट एक बार डंप हो भी तो आपकी यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेडिंग फीस कवर अप हो जाए ना। क्या इसका पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे $100 या $200 तक भी पहुंच सकता है? तो देखो, इसके लिए एक बार हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे थोड़ा सा। एंड अगर इसके एरिया को देखें तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो यहाँ पे $87, $86 तक तो देखो यहाँ पे पॉसिबल है इस एरिया तक, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे जैसे अगर इसका ऑल टाइम लो हम देख लेते हैं अराउंड $4, ठीक है,
$4 तक अगर ये ऑल टाइम लो के पास चला जाता है रोते धोते, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट अभी हमें देखना चाहिए वो हमारा टारगेट होना चाहिए अराउंड $1 एंड $140। लेकिन अभी तक हमने इसका लो नहीं देखा एंड इसका अभी तक हमने बॉटम नहीं देखा, तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए इट इज़ बेटर टू स्टे आउट ऑफ दिस टोकन। आप ये नहीं चाहोगे कि आप इसे होल्ड करके रखो और उसकी प्राइस धीरे 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 खत्म होती रहे। सो इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट जिसका खुद का पहले से ही एक बॉटम है, एक टॉप है एंड उसकी सप्लाई भी सही है एंड साथ ही साथ उसका इकोसिस्टम एंड ओवरऑल उसकी यूज केस भी अच्छा है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट यू कैन इन्वेस्ट इन, बट स्टिल यहाँ पे आप थोड़ा खुद की रिसर्च करके मार्केट में घुसना, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।